नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले आप देखो बेटा, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन है एक गैस। क्या है? गैस जिसको हम देखते नहीं है। नाउ क्लास 8 टॉपिक है आज Camel, be silent. नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब हम देखेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। Nitrogen fixation is the process of converting atmospheric nitrogen N2 into form that can be used by plants, animals and microorganisms. यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन वो अमल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हमारे माहौल में, हमारे एयर में नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना, चेंज करना फॉर प्लांट्स, जो इसको इस्तेमाल करें, कौन? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके लिए ये हवा से उन तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो हमारे माहौल में, हवा में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना, तब्दील करना को प्लांटों में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इतनी जरूरी क्या, इतनी अहम क्यों? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, बट मोस्ट organisms cannot use the nitrogen in air. Nitrogen fixation makes nitrogen available for plants to grow and live. देखो बेटा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये बहुत जरूरी है तमाम जानदारों के लिए, इंक्लूडिंग प्लांट्स। इसमें एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। सबको हमने एक ही लफ्ज लिखा, लिविंग बीइंग्स, ये सब जानदार है। बट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन इन एयर। अक्सर बेशतर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा में इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते, इसको इस्तेमाल नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल। अब ये कुदरत ने इनकी फिक्सेशन रखी, यानी इनका जमा होना जमीन में रखा, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कैन मेक नाइट्रोजन अवेलेबल, इससे नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड थ्राइव। खासकर प्लांटों के लिए, उगने के लिए, टू ग्रो एंड थ्राइव, यानी उनको फूलने फलने के लिए और बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। हाउ डज नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर? अब देखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, ये कैसे होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स द फॉलोइंग टू वेज, ये दो तरीकों से होती है। ये दो तरीकों से होती है। एक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल मीन्स कुदरती तौर, जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। खुदा की कारीगरी, खुद वो इस पर काम करता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या नेचुरल भी आप लिख सकते हैं, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखो यहाँ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखो, ये एक ही है। Some microorganisms such as bacteria and algae have the ability to fix nitrogen from air into usable form. The microorganisms live in soil, water, and even in the roots of certain plants. देखो
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया है या एल्गी है द एबिलिटी, उनको अल्लाह ने ऐसी ताकत बख्शी, चुप करो, ऐसी ताकत बख्शी, ऐसी काबिलियत बख्शी, फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एयर इनटू यूजेबल फॉर्म, हवा से पकड़ते हैं और इस्तेमाल, यानी इस तरह हमारी खाद होती है बाकी चीज इस उस फार्म में उसको लाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते हैं मिट्टी में, पानी में और इवन इन द सर्टेन रूट्स इन सर्टेन प्लांट्स, यानी ये पौधों के जड़ों में भी होते हैं। ये है बायोलॉजिकल, क्या है बायोलॉजिकल। फिर है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर कारखानों में भी नाइट्रोजन बनाता है जिसको हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं, मैन मेड नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। वो चुप कर बेटा। नाइट्रोजन कैन बी आल्सो फिक्स्ड थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज Haber-Bosch process which produce ammonia from nitrogen and hydrogen gases। देखो बेटा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कार में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसको बोलते हैं Haber-Bosch प्रोसेस, यानी ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये इंसान लेबोरेटरी में बनाते हैं इसको, which produce ammonia, जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से ये बनाते हैं एक गैस, उसका बोलते हैं अमोनिया, यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस से ये बनाते हैं। फिर है बेटा एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। देखो तीनों मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। सम एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग आर एज अंडर राइजोबियम, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, a type of bacteria that lives in the roots of legume plants। ये एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम, राजमा, इसको हम बीन्स के प्लांट के जड़ों में होता है, और जो मटर हम पी प्लांट उनके जड़ों में ये होता है, इनके जड़ों में ये होता है। हाँ, Azotobacter, a type of bacteria that lives in soil। ये दूसरा बैक्टीरिया है जो मिट्टी में होता है, जो सॉइल में होता है, उसको बोलते हैं Azotobacter। क्या बोलते हैं? A type of bacteria that lives in soil। दूसरा है राइजोबियम, a type of bacteria that lives in the roots of legume plants। ये यही तो प्लांट नहीं, जो भी लिग्यूम देते हैं, जो भी लिग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आप पानी पर वो नीला जैसा तह देखते हैं, कवर जैसा देखते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ए टाइप ऑफ एल्गी दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन वाटर, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं किसमें? पानी में। Importance of nitrogen fixation in agriculture। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, ये बहुत जरूरी है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। As it provides plants with the nitrogen they need to grow and thrive। ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट के फलने और फूलने के लिए, उगने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, हमारे एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी है। Legume plants such as beans and peas have nodules on their roots that contain nitrogen fixing bacteria which provides them with nitrogen। ये जो आपने लिग्यूम प्लांट किसी वक्त देखना, उसको वो प्लांट, ये रूट होता है, उसको थोड़ा वो दाना जैसा होता है रूट में, लिग्यूम प्लांट, उसमें क्या होता है?
दाना होता है, जिसे कश्मीरी में हम बोलते हैं शेस, फेफड़ जैसा होता है, उसमें उसको आप किसी वक्त उस एक दाने को तोड़ना, उसमें से थोड़ा पानी जैसा निकलता है, वही होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, उसमें जो प्लांटों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो उनको नाइट्रोजन फराहम करता है। इस तरह ये सब पढ़ने से बेटा हमें एक ही चीज नजर आता है, हमें सिर्फ कुरान भी कहता है कि अकल वालों को इसमें इशारा ही इशारा है। साइंस भी आपको कुरान की अंडरस्टैंडिंग देता है। मसलन हम अगर एक ही आयत पर कुरान की गौर करें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर एक चीज पर कुदरत रखता है। देखो ये राइजोबियम ही हम लेंगे, हमें दिखाई देता है? नो सर। हम उस ऑक्सीजन को लेंगे अब जो हम लेते हैं, मगर हम देख नहीं सकते, नाइट्रोजन नहीं देख सकते, देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको हमारे लिए रखा है, हमारी खिदमत के लिए रखा है। तो इन चीजों को पढ़ने से बेटा हमारी अकल खुलनी चाहिए, हमें खुदा का कंसेप्ट भी इसमें लेना चाहिए कि हमारा खुदा कितना ताकत वाला है, हमारा खुदा कितना बहुत बड़ा कारीगर है। देखो कारीगर, सबसे बड़ा कारीगर कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? अल्लाह है ना। ये काम क्या हम कर सकते हैं जितना अल्लाह करता है? हमारी पास की ये बात नहीं है। इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कैसे होती है, इसकी अहमियत क्या है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट के लिए क्यों जरूरी है, एनिमल के लिए क्यों जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी लिखना। लेकिन इतनी मैं आपसे गुजारिश करूंगा बेटा, जो बच्चे घरों में होते हैं, अगर उनका नंबर भी होगा, ये लेसन उनको भी डालना ताकि वो भी पढ़े। अगर आपसे भी उनको मदद मिलेगा वो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। इससे मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज।